अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबतन यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। मुहतरम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों और मेरी माओं और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, अज़मत व किब्रियाई, बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बादहू अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, बिलखुसूस हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खुतबे हाजा के बाद सूरह रूम की एक आयत आपके सामने पढ़ी गई है। इरादा है कि इसी आयत के हवाले से आपके सामने कुछ गुफ्तगू की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने, आप तमाम लोगों को सुनने समझने और हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान की जिंदगी के कई मराहिल होते हैं। इंसान पैदा होता है, उसका बचपना होता है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे क़ुव्वत अता फरमाता है, मजबूत हो जाता है, खूब मजबूती उसके अंदर आ जाती है और जिस्मानी लिहाज से भी उसके अंदर मजबूती आती है। उसके साथ साथ उसके अक्ल शऊर भी मजबूत हो जाते हैं, मुस्तहकम हो जाते हैं। उसके बाद इस कुव्वत के बाद, इस मजबूती के साथ फिर उसके बाद रफ्ता रफ्ता बुढ़ापे की तरफ हम गामजन हो जाते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, कमजोरी आ जाती है और हम जैसे पैदा हुए थे तो दूसरों के मोहताज होते हैं। हमारे वालिदैन हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, हमारी सारी चीजों का इंतजाम करते हैं, का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे ही जब हम बुढ़ापे की तरफ माइल हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लागर और कमजोर हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हम दूसरों के मुहताज हो जाते हैं। ताकत व कुव्वत खत्म हो जाती है, हमारे अंदर ताकत व कुव्वत नहीं रहती है कि जिसके जरिए से हम कुछ कर सकें। हमारी कुव्वत भी खत्म हो जाती है, सारी उमंगें भी खत्म हो जाती हैं और अगर कुछ रहता तो सिर्फ और सिर्फ तजर्बा रहता है। वरना बुढ़ापे के आलम में जो होते हैं वो यह बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अपने तन पे जो कपड़ा होता है, जो पोशाक होती है, जो कपड़ा हम पहनते हैं, जो लिबास हम पहनते हैं, वो लिबास भी हमारे ऊपर बोझल लगने लगता है। वो लिबास भी बोझल महसूस होता है, वो भी वजनी महसूस होता है। लगता है कि कितना पहाड़ हमारे ऊपर लदा हुआ है। अरबी शायर ने इसको अपने शेर में इसी तरह से कहा है कि जब बुढ़ापे की तरफ हम माइल होते हैं तो ये जो लिबास हम पहनते हैं, लिबास भी हमारे ऊपर बोझल हो जाता है। हम लिबास को भी बोझल महसूस करने लगते हैं। तो दरमियान वाला, औसत वाला जो मरहला है इंसान की जिंदगी का, जवानी। जवानी में बहुत ज्यादा कुव्वत होती है, निशात होता है, उमंगें होती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, मेहनत और मशक्कत करने की ताकत होती है। इसीलिए शरीयत मुतहरा ने जवानी को इंसान की जिंदगी में बहुत ही अहम करार दिया है
ये बहुत ही अहम मरहला होता है जवानी। जब इंसान जवान होता है तो उसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, वो कुछ कर सकता है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को उस वक्त नबी बनाया जब उनकी अक्ल मजबूत हो गई, शऊर पुख्ता हो गए, जिस्म बिल्कुल मजबूत हो गया। 40 साल की उम्र में जो कि जवानी की इंतहा है, जब वो जवानी की इंतहा को पहुंच गए, उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबी बनाया। और कुरान मजीद में इसका नक्शा यूं खींचा है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहु व बलगा 40 सना। कि हमने इंसान को वसीयत की, हमने इंसान को नसीहत की, हमने इंसान को तरीका बताया कि वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा बर्ताव करे। उसकी मां ने उसे तकलीफ झेल करके, मुसीबतें बर्दाश्त करके अपने पेट में रखा, और ऐसे ही मुसीबतों को झेल करके, परेशानियों को झेल करके उसे अपने पेट से बाहर किया, उसे दुनिया में वजूद बख्शा। और वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, पेट में रखने की और दूध पिलाने की कुल मुद्दत 30 महीने है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना, यहां तक कि वो सिन्ने रुश्द को पहुंच गया, पुख्तगी तक पहुंच गया, और 40 साल उसके मुकम्मल हो गए। उसने 40 साल को मुकम्मल कर लिया। 40 साल का मुकम्मल हो जाना यानी सिन्ने रुश्द को पहुंच जाना। उस मौके पर इंसान ऐसे मरहले में दाखिल हो जाता है कि अब उसके शऊर पुख्ता हो जाते हैं, पुख्तगी की उम्र को पहुंच जाता है, तजर्बात उसको हासिल हो जाते हैं। तो इस उम्र की बड़ी अहमियत कुरान मजीद ने बतलाई है। जब इंसान पैदा होता है तो कमजोर होता है, उसके बाद फिर करियल जवान हो जाता है, और जवानी के बाद फिर बुढ़ापा उसे आ जाता है जिसमें कमजोरी होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नक्शा यूं खींचा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ाफ़िन थुम्मा जअल मिन बअदि ज़ाफ़िन क़ुव्वतन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया कमजोरी की हालत में। कमजोरी की हालत में तुम पैदा हुए। जब तुम पैदा हुए थे तो कमजोर थे, बगैर किसी सहारे के कुछ भी नहीं कर सकते थे, खाने पीने के मोहताज थे। जब माँ खिलाती, जब माँ पिलाती, तब हम खाते थे, हम पीते थे। हम मोहताज थे दूसरों के कि हमको कोई खिलाए, हमको कोई पिलाए। पेशाब पखाना करते तो उसको कोई साफ करने वाला होता, हम खुद अपने हाथ से उसको साफ नहीं कर सकते थे। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वतन, फिर उस कमजोरी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत अता फरमा दी, कुव्वत मिल गई। थुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उस कुव्वत के बाद फिर कमजोरी आ गई। उस कुव्वत के बाद फिर कमजोरी आ गई। वह शैबा, और बुढ़ापे ने आ घेर लिया। हम बूढ़े हो गए, और बुढ़ापे की उम्र में जब हम पहुंच गए तो दूसरों के मोहताज हो गए। अब हमारे आज़ा काम नहीं कर रहे हैं, आज़ा उतने मजबूत नहीं रह गए कि हम चल फिर सकें। नमाजों में हम जिस तरह से जवानी के आलम में, जवानी की हालत में क़याम कर सकते थे, रुकू कर सकते थे, सुजूद कर सकते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश करने की कोशिश कर सकते थे, बुढ़ापे के आलम में वो नहीं कर सकते हैं। आज लोग बूढ़ा होने का इंतजार करते हैं,
कब्र में दाखिल होने का इंतजार करते हैं, उस उम्र का इंतजार करते हैं कि जब हम कब्र में दाखिल कर दिए जाएं, और उस फिक्र में हम लगे रहते हैं कि नहीं चलो अभी तो बहुत सारी उम्र पड़ी है, अभी बहुत सारी उम्र है, हम कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश कर लेंगे, अल्लाह की इबादतें हम कर लेंगे। लेकिन कभी वो मौका आता है और कभी वो मौका नहीं आ पाता। अल्लाह उस मौके के आने से पहले जिसके हम इंतजार में होते हैं, उससे पहले हमें इस दुनिया से उठा लेता है। इसलिए हमको गनीमत समझना चाहिए, इन अय्याम को, जवानी को गनीमत समझना चाहिए, और जवानी को गनीमत समझ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों से पहले गनीमत जानने की तलकीन की है कि 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। इख्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, कि 5 चीजों से पहले गनीमत समझो। उसमें सबसे पहली क़ब्ल मौतिक, कि अपनी जिंदगी को तुम गनीमत समझो मौत के आने से पहले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिंदगी अता की है, हमें अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी मिली हुई है, तो हमको इस मौके को गनीमत जानना चाहिए, और इस मौके को गनीमत जान करके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश करने की कोशिश करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सेहत को गनीमत समझना चाहिए। मर्ज के आने से पहले, बीमारी के आने से पहले अपनी सेहत को गनीमत जानना चाहिए। जो सेहत हमको आज मिली हुई है उसको गनीमत समझना चाहिए। पता नहीं कल फरावानी रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं कल सेहत की नेमत हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए आज ही गनीमत समझ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना जब सेहत गिर जाएगी तो हम कुर्सियों के मोहताज हो जाएंगे, हम दूसरों के सहारों के मोहताज हो जाएंगे, हमको इधर उधर से पकड़ करके मस्जिद लाया जाएगा। आज कोई जरूरत नहीं है, हम करियल जवान हैं, हम ताकतवर हैं, हम सब कुछ इनकलाब पैदा कर सकते हैं, हवाओं के रुख को मोड़ सकते हैं, पानी के धार को हम रोक सकते हैं। जब जवान हैं तो जवानी की कदर करनी चाहिए, जवानी ही में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जवानी हमारी दीवानी नहीं होनी चाहिए, ये जवानी मस्तानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जवानी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढालना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए जवानी को लगाना चाहिए। ये नहीं कि जवानी हमको मिली हुई है, हम बड़े कड़ियल जवान हैं, अल्लाह ने हमें खूब ताकत दी है, तो अपनी मर्जी के मुताबिक जो काम हम करना चाहें कर लें, चोरियां भी करें, डकैतियां भी करें, और शराब नोशियां भी करें, तरह तरह के खुराफात अंजाम दें, और जनाकारी करें, और दुनिया भर के खुराफात करें। ये नहीं, जवानी का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कुव्वत दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ताकत दी है, तो आप अपनी ताकत से फायदा उठाएं। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप अपनी सेहत से फायदा उठाएं। बीमारी के आने से पहले आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी खुश करने की कोशिश कर लें। तीसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशगूलियत से पहले फरागत को, जब आदमी के पास बहुत ज्यादा काम का हुजूम नहीं रहता है, तो ऐसे मौके को गनीमत समझना चाहिए। मशगूलियत के आने से पहले आदमी जब मसरूफ नहीं होता है, मशगूल नहीं होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो उस वक्त को गनीमत समझ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश करना चाहिए। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवानी को गनीमत जानने की बात कही है। हालांकि वो हयात में वो चीज आ चुकी जो पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज बतलाई थी, हयात का क़ब्ल मौतिक, कि अपनी जिंदगी को अपनी मौत के आने से पहले गनीमत समझो। उसमें जवानी आ गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की अहमियत के पेश नजर जवानी को फिर दोबारा जिक्र किया। वह शबाब का क़ब्ल हरमिक, कि अपने शबाब को,
अपनी जवानी को बुढ़ापा के आने से पहले गनीमत समझ लो। जवानी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी और खुश कर ले जाओ। और उसके बाद फकीरी के आने से पहले, फकीरी के आने से पहले, कल्लाशी के आने से पहले, मोहताजगी के आने से पहले गिना को जब अल्लाह ने कुछ दे रखा है तो उस मौके को गनीमत समझना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना चाहिए। इस हदीस से बात मालूम हुई कि हमें अपने औकात की कदर करनी चाहिए और जो नेमत हमें जवानी की नेमत मिली है हमारे नौजवानों को है अपने इस वक्त की कदर करनी चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा और जब तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवालों के जवाब हम नहीं दे लेंगे तब तक हमारे कदम, हमारे पैर वहां से हिल भी नहीं सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु कदम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि इब्न आदम का, आदम की औलाद के पैर अपने रब के पास से क़यामत के दिन उस वक्त तक हिल नहीं सकेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक वो 5 चीजों के सवालात का जवाब ना दे दे। 5 चीजों का 5 सवालों के जवाब जब तक वो नहीं दे देगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो आगे नहीं जा सकता है। उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल किया जाएगा वान उम्रिही, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने अपनी उम्र को कहां गंवा दिया, अपनी उम्र को आपने कैसे इस्तेमाल किया। हमने आपको 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल की जिंदगी दी थी, आपने अपनी उस उम्र को कहां खपाया। अल्लाह की रजा में उसको लगाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में उसको लगाया, अल्लाह की सुरखुरूई में उसको लगाया, या ऐसे ही उसको जाय कर दिया, खुशगप्पियों में जाय कर दिया, होटलों में बैठ करके गीबत करके और इधर उधर की लायानी और फजूल गुफ्तगू करके उसको जाय कर दिया। कहां उसको खपाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, हर आदमी से सवाल करेगा, खाली जवानों से नहीं सवाल किया जाएगा बल्कि हर शख्स से सवाल किया जाएगा। मर्द से किया जाएगा, औरतों से किया जाएगा, बूढ़ों से किया जाएगा, जवानों से किया जाएगा, बच्चों से किया जाएगा, तमाम लोगों से सवालात होंगे। जो भी मुकल्लफ हैं उन तमाम मुकल्लफीन से इन चीजों के सवालात होंगे कि आपने अपनी उम्र कहां गवाई। और उसके बाद उम्र में शबाब दाखिल है, लेकिन शबाब में इंसान कभी कभार अपने आपा को खो बैठता है और चूंकि उसके अंदर नई उमंगें होती हैं और अपने उमंगों के जरिए से बहुत सारे खराब और लायानी और फजूल काम कर बैठता है। जैसे आज के जमानों में से अक्सरियत की रातें सोशल मीडिया की कुर्बान हो जाया करती हैं। आज के जवानों की अक्सरियत इधर उधर खुशगप्पियों में मसरूफ देखते हैं। और माफ कीजिएगा, हम जब देखते हैं, जवानों का जायजा लेते हैं, अपने समाज और मुआशरे के नौजवानों का जायजा लेते हैं तो हमारे नौजवान वैसे नजर आना चाहिए। यह अफसोस का मकाम है, यह पूरी उम्मत के लिए अफसोस का मकाम है, हम बुजुर्गों के लिए अफसोस का मकाम है। हम बुजुर्गों को होश के नाखुन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये नौजवान अगर बिगड़ गए तो पूरा समाज और मुआशरा बिगड़ जाएगा। पूरे समाज और मुआशरे में इनकी जो हैसियत है और रीढ़ की हड्डी की हैसियत है, जैसे रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे ही अगर ये हमारे समाज और मुआशरे में नौजवान अगर बेकार हो जाए, नौजवान अगर औबाश हो जाए,
नौजवान अगर बदमाश हो जाएं, नौजवान अगर बदकिरदार हो जाएं, नौजवान अगर सोशल मीडिया के रसिया हो जाएं, नौजवान अगर शराब नोश हो जाएं, तो समझ लीजिए कि समाज और मुआशरा हमारा खत्म होता जा रहा है। समाज और मुआशरे में गंदगी फैलती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअन शबाबिही, शबाब के बारे में, जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा, फीमा अबला, कि आपने अपनी जवानी को कहां गुजार दिया, जवानी को कैसे आपने गुजारी। आपकी जवानी मस्तानी थी कि आपने अपनी जवानी को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान किया। आपने अपनी जवानी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए कुर्बान कर दिया। यह सवाल किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। और अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारे नौजवानों की अक्सरियत, नौजवानों में खाली मर्द नौजवान नहीं, बल्कि हमारी वो बहनें और बेटियां भी हैं जो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उनके अंदर भी बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं। बेपर्दगी की खराबी और इसी तरह से सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारी खराबियां उनके यहाँ दर आ रही हैं, उनके यहाँ खराबियां पैदा हो रही हैं, वो खराब होती जा रही हैं। हालांकि हमारी खवातीन को, हमारी माँ और बहनों और बेटियों को ऐसा नहीं होना चाहिए, सोशल मीडिया का रसिया नहीं होना चाहिए। यह अफसोस का मकाम है। बहुत अफसोस होता है जब हम अपनी बच्चियों को, जवान बच्चियों को, और अगर मैं कहूं तो शर्मिंदगी की बात है, हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि आलिमा और फाजिला बच्चियां वो रील बनाती हैं, रील बना करके अपलोड करती हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और अपने अपने व्हाट्सएप पर वो स्टेटस लगाती हैं। ये अफसोस की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही धंस जाने का मकाम है, शर्मिंदगी की बात है। बाइसे आर है कि हमारे नौजवान बच्चे, हमारी नौजवान बच्चियां ये रील बना करके और फहाशी की रील बना करके और स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं और तरह तरह के वाहियात और खराफात काम करें। हमें और आपको पकड़ मजबूत बनाना होगा। जो जिम्मेदारान हैं, जिम्मेदारान तो मजबूत पकड़ बनाना चाहिए इन पर। यह नहीं कि नौजवान खराब हो गए तो उनको छोड़ दिया जाए उनकी हालत पर, नहीं। हम सब जिम्मेदार हैं और हम सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज सवाल करेगा, पूछेगा कि आपको हमने जिम्मेदार बनाया था, आपने अपनी जिम्मेदारी कहां तक अदा की। आपको बाप बनाया था, आपको बड़ा भाई बनाया था, आपको मदरसे का जिम्मेदार बनाया था, आपको गांव का जिम्मेदार बनाया था, आपको फला का जिम्मेदार बनाया था, आपने अपनी जिम्मेदारी कहां तक अदा की। और शौहरों के मामले को, शौहर भी चूंकि जिम्मेदार होता है, शौहरों की नाअहली और उनको यानी उनका ढील दे देना अपनी खवातीन को, अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को, ये उन्हें पस्ती की तरफ ढकेलती हुई ले जा रही है, बदकिरदारी की तरफ ढकेल रही है। इसलिए होश के नाखून लेने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि शबाब के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के बारे में सवाल करेगा कि आपने अपनी जवानी को कहां गुजार दिया। उसके बाद माल के बारे में सवाल होगा कि माल आपने कहां से कमाया और कहां खर्च किया, कैसे कमाया। आपने माल को जो कमाया वो हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। और अगर हराम तरीके से कमाया तो फिर मामला ही खत्म। लेकिन अगर हलाल तरीके से कमाया है तब उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा कि आपने अपने हलाल तरीके से कमाए हुए माल को कहां पर किस तरह से खर्च कर दिया। ऐसा तो नहीं कि उसको कहीं सिनेमा हॉलों में और इधर उधर तवाइफ खानों में और न जाने कहां कहां अवबाशों के यहां खर्च कर दिया। ये अल्लाह ताला सवाल करेगा, अल्लाह ताला पूछेगा। जो हम मेहनत के साथ, मशक्कत के साथ जो माल कमाते हैं
उस माल के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा, सवाल पूछेगा कि आपने अपने माल को कहां पर खर्च किया था, किस अंदाज में खर्च किया था। और उसके बाद इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा। जो भी जितना भी जिसके पास इल्म है, खाली उलमा ही नहीं बल्कि जितना भी जिसको इल्म दिया गया है, जो जितना इल्म जानता है, उससे उसके इल्म के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया, कैसा अमल रहा आपका। आपको हमने इल्म दिया था, आपने इल्म के मुताबिक कहां तक अमल किया। अल्लाह रब्बुल क़यामत के दिन पूछेगा इसको। तो ये 5 सवाल हैं कि इनके जवाब देने से पहले हमारे कदम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमें और आपको तैयारी करनी चाहिए। जवानों के बारे में, जवानों की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इशारे में आपको बताऊं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, 7 खुशनसीब वो बंदे होंगे, अल्लाह ताला के मखसूस बंदे, 7 खुशनसीब को, 7 किस्म के लोग, ये नहीं कि 7 ही लोग होंगे बल्कि 7 किस्म के लोग होंगे, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह देगा। जिस दिन कि उसके साए के अलावा, उसके अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, अर्श के साए को उसको जगह मिलेगी। उनमें से पहला आदमी कौन होगा? इमामुल आदिल, इमाम आदिल, आदिल हुक्मरा, जो अदल इंसाफ करने वाला हुक्मरा, अदल इंसाफ करने वाला काजी है, अदल इंसाफ करने वाला मुंसिफ है। ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो इनकलाब नहीं पैदा करता है, वो नौजवान जो हुकूमतों के तख्ते नहीं पलटता है, वो नौजवान जो जिसके अंदर उमंगें होती हैं, बहुत ज्यादा उमंगें होती हैं, ये सब नहीं, वो नौजवान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगा रहता है, जो अल्लाह की इबादत के जरिए से अपने रब को राज़ी खुश कर लेता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करता है, जो कलमा तौहीद को बबागे दहल ऐलान करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में वो लग जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में वो राज़ी खुश होता है। ऐसे नौजवानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नौजवान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के नीचे उसको जगह मिलेगी। हम जब कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो बहुत सारे नौजवानों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में वाक़यात बयान फरमाए हैं। मैं उनमें से चंद वाक़यात को आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। पहला वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अमल अंजाम दिया बुत परस्ती के खिलाफ, क्या कहा था उन लोगों ने, उनकी कौम के लोगों ने, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम, उन लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को सुना है उनका तज़किरा करते हुए, यानी नौजवान थे वो, नौजवानी के आलम में उन्होंने तौहीद की दावत को आम किया था, तौहीद के कलमे को उन्होंने बुलंद किया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखिए, आप सूरह यूसुफ आप पढ़िए और हज़रत यूसुफ के वाक़े को देखिए कि एक नौजवान, सालेह नौजवान, अफीफ, पाकदामन, और नौजवान ऐसे ही होना चाहिए कि उसको बुराई की तरफ दावत दी जा रही है, बुराई की तरफ बुलाया जा रहा है, और अजीज़े की बीवी खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत औरत वो ज़िना की दावत दे रही है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, पूरी तरह से उसको इनकार कर दिया, रोक दिया उसको,
और उसकी बात को तस्लीम नहीं किया, ज़नाकारी और बदकारी नहीं की। हमारे नौजवानों को ऐसे ही होना चाहिए। हमारा नौजवान अफीफ हो, हमारा नौजवान पाक दामन हो, हमारा नौजवान पाकबाज हो, हमारा नौजवान मुत्तकी हो, हमारा नौजवान परहेजगार हो। ऐसे नौजवानों की जरूरत है। ये नौजवान ही थे जिन्होंने फिरौन के सामने अलबे बगावत बुलंद किया और फिरौन जैसे जालिम और जाबिर और सरकश बादशाह के सामने खड़े हो गए, डट करके खड़े हो गए कि नहीं, हम तुम्हारी पूजा नहीं कर सकते हैं, तुमको हम माबूद नहीं मान सकते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि कालू रब्बुना व रब्बुस समावात। उन लोगों ने कहा कि हमारा रब और सारे आसमान और जमीन का रब वही है। उन्होंने ऐलान कर दिया। यानी हमें हमारी नौजवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा में गुजरनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी खुश करने के लिए हमारी नौजवानी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम इधर उधर जैसे जहां आया नौजवानी हमारी आई, हमने गप लड़ा लिए, हमने इधर उधर बहुत ये हुआ कि ये भी नौजवानी है, बुढ़ापा आएगा तब हम अल्लाह ताला की इबादत कर लेंगे। नहीं, इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, आपको कुव्वत दी है। आप जवानी के आलम में, जब आपको जवानी मिली हुई है, उसी जवानी के मौके पर, जवानी के आलम में आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी खुश करने की कोशिश कीजिए। जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा महबूब है। एक नौजवान को बाखलाक होना चाहिए, एक नौजवान को बाकिरदार होना चाहिए, एक नौजवान को मुवहिद होना चाहिए, एक नौजवान को मुत्तबे रसूल होना चाहिए, एक नौजवान को तौहीद परस्त होना चाहिए, एक नौजवान को अपने मनहज पर कुर्बान होने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए। आज तो कोई भी आता है, हमको समझा करके चला जाता है और हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं। चलो भाई ठीक कह दिया होगा आपने। नहीं, किताब और सुन्नत के दामन को हमें नहीं छोड़ना है। किताब और सुन्नत को मजबूती के साथ हमको पकड़ना है। और जब किताब और सुन्नत को हम मजबूती से पकड़े रहेंगे तो ना हमको कोई गुमराह कर सकेगा, ना हम गुमराह होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम नौजवानों के अंदर, जो बुजुर्ग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो अपने नौजवानों पर नकेल कसें, अपने नौजवानों को पाबंद बनाए शरीयत का और उन पर निगाह रखें। और हमारे नौजवानों की ये जरूरत है कि नौजवान अपने आप को अफीफ, पाक दामन, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी खुश कर लेने वाले बन जाएं और मुत्तबे रसूल बन जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाएं। असहाब कहफ का वाक़या मैं सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। असहाब कहफ चंद नौजवान थे जो गार में जाकर के चौंके। क्या है पूरी तफसील में न जा करके मैं सिर्फ अल्लाह के रब्बुल आलमीन की आयत करीमा आपके सामने पढ़ता हूं और उसका मुख्तसर मफहूम बता करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि नहनु नक़ुस्सु अलैका नबाअहुम बिल हक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हारे ऊपर उनका किस्सा पूरे तौर से सही में हक तरीके से मैं तुमको बतला रहा हूं। क्या? अन्नहुम आमनू बिरब्बिहिम, ये कि वो अपने रब पर ईमान ले आए थे। बादशाह वक्त जो था बड़ा जालिम था, बड़ा सरकश था, वो अपने आप को माबूद कहता था कि मैं माबूद हूं, मेरी इबादत करो। लेकिन ये चंद नौजवान थे जो उसके खड़े हुए और कहा कि नहीं, तुम माबूद नहीं हो, तो अल्लाह ने अपने रब पर आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया, उनकी हिदायत को बढ़ा दिया, उनकी हिदायत बढ़ गई। यानी मजीद तौफीक अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उनको मिल गई। अगर हमारे नौजवान
अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी और खुश करने की कोशिश करेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे महबूब बंदे हो जाएंगे, उसके महबूब बंदों में हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब हम अल्लाह की मुखालफत करेंगे, अल्लाह की मासियत करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह हमको दूर कर देगा, हमारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल नहीं होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवानों से कि नौजवानों, अपनी नौजवानी को अल्लाह की रजा के ताबे बनाइए और अपनी जवानी को दीवानी और मस्तानी ना बनाइए। होटलों और इधर उधर लायानी और फजूल जगहों पर बैठ करके अपने औकात को ज़ाये ना कीजिए। रात में पूरी पूरी रात मोबाइल का इस्तेमाल ना कीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल ना करके आप रात को कारआमद बनाइए, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आप उठिए, बेदार हो जाइए, तहज्जुद पढ़िए, क़यामुल लैल कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए और अल्लाह के जिक्र में आप बढ़िए। इंशाअल्लाह आपको उसका फायदा मिलेगा और उसका फायदा इस दुनिया में भी मिलना है और आखिरत में भी उसका फायदा है। और लायानी फजूल काम जो हम करते हैं, हमारे नौजवान करते हैं, इनका न इस दुनिया में कोई फायदा है न आखिरत में उसका कोई अज्र मिलने वाला है, सिवाय वो वबाल जान के और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, खास तौर से मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें। अब बेटे हों या बेटियां हों, दोनों पर नजर होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बेटियां ही गुनाह करेंगी तो गुनाह माना जाएगा। हमारे समाज में अगर बेटी से कोई गुनाह हो जाए, बच्ची से कोई गुनाह हो जाए तो बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, बड़ा कलंक हो गया, अब उसकी शादी नहीं होगी, फला नहीं होगा। और लड़का चाहे जो करता फिरे, नहीं, लड़का भी अफीफ होना चाहिए, पाक दामन होना चाहिए, अच्छे अखलाक का मालिक होना चाहिए, बाकिरदार होना चाहिए और ऐसे ही बच्चियों को भी होना चाहिए। दोनों को अफीफ और पाक दामन होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। में से जो बीमार है अल्लाह उनकी बीमारी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो हम में से परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।